ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થીઓ. સેન્ટ ઝેવિયર स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय में अभ्यास करेंगे। पाठ नंबर 2 जो है अनूठे इंसान એટલે કે કંઈક વિશિષ્ટ અલગ જ વ્યક્તિઓ હોય તેની વાત કરવામાં આવી છે। હવે અનૂઠે ઇન્સાન એટલે અનૂઠે તમે વાંચીને તમને ખબર પડશે કે બહુવચનનો શબ્દ છે, मतलब અહીંયા એક નહીં પરંતુ એકથી વધારે વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવી છે। તો પાઠની અંદર બે વ્યક્તિઓની વાત કરવામાં આવી છે। પહેલા ભાગમાં નેપોલિયન બોનાપાર્ટની વાત કરવામાં આવી છે અને બીજા ભાગમાં આપણા રાષ્ટ્રપિતા महात्मा गांधी जी विषयની વાત કરવામાં આવી છે। तो आज हम पाठ 2 में अनूठे इंसान भाग 1 का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस पाठ में इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। फ्रांसना महान शासक हता नेपोलियन बोनापार्ट, एनी भाग 1 में बात करवामां आवी छे, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जेना परथी आपणे शीखवा मळे छे कि आपणे हमेशा प्रामाणिकताना रस्ता पर ज चालवुं जोईए, हमेशा साचुं बोलवुं जोईए। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। એટલે મહાત્મા ગાંધીનો એક પ્રસંગ આપવામાં આવ્યો છે એમના જીવનમાં, અને આ કૌમુદી નામની છોકરી જે છે એણે દેશભક્તિનો અહીંયા કઈ રીતે ઉદાહરણ આપ્યું છે તે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે। तो हम पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ नंबर 2 अनूठे इंसान। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। आयनी बहन बोले, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। नेपोलियन माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो हमने पाठ देखा कि नेपोलियन जब छोटा था बचपन में वह तभी से सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी मतलब लुका छिपी का खेल। वह खेल रहा था तभी एक लड़की से वह टकरा जाता है और वह लड़की जिससे वह टकरा जाता है
वह अमरूद बेचने के लिए जा रही होती है। नेपोलियन उससे टकराता है तो उसकी टोकरी के सारे अमरूद नीचे गिरकर कीचड़ में गिर जाते हैं और खराब हो जाते हैं। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ उसको डांटेगी, इसीलिए वह रोने लगती है। तभी जो नेपोलियन है उसे चुप कराने के लिए कहता है कि आप चिंता ना करें, मेरे पास ये सिक्के हैं, मतलब कि उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, उसने उसको देने की कोशिश की, मगर उन 3 सिक्कों से उसका कुछ न होता। इसलिए वह वापस रोकर कहने लगी कि इन 3 सिक्कों से मेरा कुछ नहीं होगा। आखिर में इलाइजा से बात करते करते नेपोलियन ने इलाइजा को कहा कि हम इसे घर लेकर चलते हैं। इलाइजा कहती है कि अगर हम इसे घर ले जाएंगे तो हमारी माँ हमको डांटेगी। फिर भी नेपोलियन उसको घर ले जाता है। घर पर जाकर नेपोलियन अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है कि आज क्या क्या हुआ। जैसे ही उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और सच सच बोल दिया अपनी माँ को, तब उसकी माँ खुश हो गई और नेपोलियन ने उनकी माँ से कहा कि आप मुझे जो जेब खर्ची देती है वह आप मुझे मत देना और मेरे जेब खर्ची के पैसे आप इस लड़की को दे देना। यह देखकर सुनकर उसकी माँ ने, यानी कि नेपोलियन की माता जी ने कहा कि ठीक है, मैं वह पैसे इस लड़की को तो दे दूंगी, परंतु आपको आगे के जेब खर्च के पैसे नहीं मिलेंगे। यह सुनकर नेपोलियन को कोई दुख नहीं हुआ, वह खुश हुए कि उस लड़की को जो भी हानि हुई थी, यानी कि उसका जो भी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो गई। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दे दिए और वह लड़की खुशी खुशी अपने घर लौट चली। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु वह सच के रास्ते पर चला, उसके कारण उसे बहुत आनंद हो रहा था। सज़ा तो उसे भुगतनी पड़ी, परंतु सज़ा भुगतने में भी उसको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वह सच के रास्ते पर चला। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास यानी कि खुद पर उसको दृढ़ मजबूत भरोसा था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, यानी कि कुछ भी मनचाही वस्तु वह प्राप्त करने की उसके अंदर शक्ति थी। इस तरह नेपोलियन का हमने किस्सा सुना कि वह कैसे सच बोलता था और सच की राह पर, यानी कि सच्चाई के पथ पर चल रहा था। तो यह है भाग नंबर 1। तो पाठ नंबर 2 अनूठे इंसान के अंदर हमने इस इकाई का पहला प्रसंग हमने देखा, यानी कि भाग हमने देखा। भाग 1 का स्वाध्याय कार्य मैं आपको भेजूंगी, जो आपको अपनी स्वाध्याय पोथी यानी कि वर्कबुक या फिर नोटबुक में लिखना है। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभेच्छा। धन्यवाद।